हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जो अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑन डाटा द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर बिजनेस। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाएगा, क्योंकि तुम्हारे मतलब जो फर्म है या कंपनी है उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस में है, आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में क्या है कि अकाउंटिंग डाटा हेल्प्स मैनेजमेंट मेक डिसीजंस। एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि अगर सेल्स बढ़ रही है तो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। ये हो गया, ये असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को इस तरह। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि यहाँ अकाउंटिंग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल, तुम्हारा लेजर सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है ताकि तुम बाद में रेफ़र कर सको। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप हटा के दूसरी चीज़ को भी मतलब उसमें ला सकते हो कि सही है, जो भी चीज़ आपके कंपनी के लिए सही होगा उसकी रिगार्डिंग आप उसके चलोगे आगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में क्या है कि तुम अपने बिजनेस को परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो यूजिंग अकाउंटिंग डाटा। मतलब आप जो भी अपने पिछले साल के और इस साल की कंपेयर करके अच्छे से बता सकते हो कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। जैसे एग्जांपल, तुम आप करंट ईयर का प्रॉफिट पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो ताकि ग्रोथ या डिक्लाइन पता चल सकता है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ आप, इसलिए कंपैरेटिव स्टडी इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लाइबिलिटी। अकाउंटिंग डाटा हेल्प्स कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे आपका टैक्स लाइबिलिटी आपके प्रॉफिट और एक्सपेंसेस के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिक्स पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स लोन। बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं लोन देने से पहले। आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैंक को दिखाना पड़ सकता है लोन के लिए आपको। मतलब आपके मतलब प्रॉफिट कितना है, टर्नओवर कितना है, ये आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, सेवन्थ पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लीगल डिस्प्यूट्स में एविडेंस के रूप में यूज़ हो सकते हैं। जिसमें एग्जाम्पल है आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रूफ के रूप में काम आते हैं लीगल केसेस में। अगर कुछ दिक्कत होती है तो बाद में आपके पास प्रूव होगा एज ए एविडेंस, तो आप शो कर सकते हो। सेल्स ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट पॉइंट है इसका एट पॉइंट, सेल्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है कि अकाउंटिंग डाटा बिजनेस की वैल्यू डिटरमाइन करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिखाएगा। फिर नाइन्थ पॉइंट क्या है हमारा, असिस्टेंस टू एन इंसॉल्वेंट पर्सन। अकाउंटिंग डाटा रिकवरेबल अमाउंट्स डिटरमाइन करने में मदद करता है इंसॉल्वेंसी में। एग्जाम्पल के तौर पे कि अकाउंटिंग डाटा डिसाइड करता है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कैसे करना है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, टेंथ इसमें, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिवीज़न अकाउंटिंग के बेसिस पे पर होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, एग्जांपल जैसे आपका प्रॉफिट्स पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपके दो टाइप्स के होते हैं, कि इंटरनल यूज़र्स होते हैं और दूसरा एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं, ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट हो गया, इम्प्लॉयज़ हो गया। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ होती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, रिसर्चर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, पब्लिक होते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल यूज़र्स को पढ़ेंगे, उसको एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहला इनका पॉइंट क्या है, ऑनर्स एंड शेयर होल्डर्स। ऑनर्स और शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि वे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक शेयर होल्डर कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करता है डिसाइड करने के लिए कि शेयर्स को होल्ड करे या सेल करे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट में क्या है कि वे अकाउंटिंग डाटा यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिव्यू करता है कॉस्ट कटिंग मेजर्स डिसाइड करने के लिए अगर प्रॉफिट्स लो हैं तो। एम्प्लॉयज़, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, एम्प्लॉयज़। वे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कंपनी परफॉर्मेंस समझाने के लिए या नेगोशिएशंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर एम्प्लॉयज़ फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर सकते हैं जॉब सिक्योरिटी समझाने के लिए या सैलरी नेगोशिएशन के लिए। हमारा एक्सटर्नल यूज़र्स क्या हैं, सबसे पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसमें क्या है कि वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं लोन देने से पहले
कि हम जो पहले ऊपर पढ़े थे उसमें अकाउंटिंग एडवांटेज में कि वो पहले स्टेटमेंट देखेंगे कि अगर आपकी कंपनी कैपेबल है लोन मतलब चुकाने में आगे, अगर आपका टर्नओवर कम होगा तो वो लोग लोन आपको नहीं देंगे, अगर ज़्यादा होगा जिस हिसाब से कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी आपको बैंक में तभी वो देंगे। एग्जाम्पल दो कि एक बैंक कंपनीज बैलेंस शीट रिव्यू करता है कि लोन अप्रूवल डिसाइड करने के लिए कि आगे चल के ये आपका लोन चुका सकेंगे यानी ये वाली कंपनी। सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल यूज़र का, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है कि वे फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक इन्वेस्टर कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करता है क्या करने के लिए कि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारे क्रेडिटर्स, वे चेक करते हैं कि कंपनी अपने डेब्ट्स पे कर सकती है या नहीं। क्रेडिटर्स अगर कुछ भी लोन या फिर कुछ भी करने के लिए उस कंपनी में क्या करते हैं, उससे पहले वो चेक करते हैं कि ये कैपेबल है यानी कि, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं क्रेडिटर्स की, एक सप्लायर कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करता है कि क्रेडिट एक्सटेंड करने से पहले। फोर्थ पॉइंट क्या है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग डाटा यूज़ करते हैं टैक्स कैलकुलेशन और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स के लिए, जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। रिसर्चर्स क्या करते हैं फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं एकेडमिक रिसर्च के लिए कि इस टाइम इसका ट्रेंडिंग में कैसे क्या चल रहा है। एग्जाम्पल रिसर्चर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टडी करते हैं इंडस्ट्री परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है उस चीज़ को देखेंगे अच्छे से। कंज्यूमर क्या करते हैं कि वो फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म डील्स के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए कि मतलब जो कंज्यूमर है इसमें कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है क्या, तो क्या बोलते हैं इनको फ़ायदा होगा यानी ये सब कुछ को ध्यान से देते हैं। फिर क्या है हमारा लास्ट पॉइंट क्या है इसमें पब्लिक, लास्ट पॉइंट क्या है इसमें पब्लिक। जनरल पब्लिक कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ में इंटरेस्टेड हो सकती है, पब्लिक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में इंटरेस्टेड हो सकता है वेरियस रीजंस के लिए। एग्जाम्पल लोकल कम्युनिटीज़ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर सकती हैं अगर वो मेजर एम्प्लॉयर है तो, मतलब हेल्थ चेक करने का मतलब कि वो कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उसका कंडीशन अच्छी है या बुरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या सबसे पहला पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जैसे इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स। एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करता है और कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करती है, ठीक है, मतलब जो भी कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इंटरनेट डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल मैनेजमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बजट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए अकाउंटिंग डाटा यूज़ करता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है इनमें सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है इसमें, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है हमारा यहाँ पे, डबल एंट्री में कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स के अफेक्ट करता है। मतलब डबल एंट्री मतलब यहाँ पे डबल मतलब 2 बार एंट्री को लिखा जाता है, एक डेबिट और क्रेडिट के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल जब कंपनी गुड्स क्रेडिट पर खरीदती है तो परचेज डेबिट होता है और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है, ठीक है। उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे ट्रेडिशनल वे में चलता है, सबसे पुराना था ये एक सिंपलर मेथड है ऑफन स्मॉल बिजनेसेस यूज़ करते हैं जो कैश और पर्सनल अकाउंट्स ट्रैक करता है। एग्जाम्पल एक स्मॉल शॉपकीपर कैश रिसीप्ट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड करता है इसमें बिना डबल एंट्री बुक कीपिंग के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमारे 3 टाइप्स के, दे आर 3 मेजर फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एज फॉलोज। सबसे पहले पब्लिक अकाउंटिंग, दूसरा हमारा प्राइवेट अकाउंटिंग, थर्ड पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले पब्लिक अकाउंटिंग क्या होता है, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स ऑफर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज टू दी पब्लिक। इसमें समझते हैं हम इसको पब्लिक अकाउंटिंग को। पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स पब्लिक को ऑडिटिंग, टैक्स प्रिपरेशन और कंसल्टिंग जैसे सर्विसेज ऑफर करते हैं पब्लिक अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर एक सीए फर्म जैसे कोई कंपनी का नाम ले लो, डिफरेंट कंपनीज़ को ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसका प्राइवेट अकाउंटिंग। प्राइवेट अकाउंटिंग क्या होता है, एन अकाउंटेंट वर्किंग फॉर अ सिंगल बिजनेस इज सेड टू बी एम्प्लॉयड इन प्राइवेट अकाउंटिंग। मतलब क्या है कि एक अकाउंटेंट एक सिंगल बिजनेस के लिए काम करता है। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री का एक अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बजटिंग हैंडल करता है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा कि इसमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, द सर्विसेज परफॉर्म बाय दीज अकाउंटेंट्स आर पैरेलल टू दोज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक अकाउंटेंट्स। गवर्नमेंट एजेंसीज अकाउंट्स आर एम्प्लॉयड इन लोकल स्टेट
स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अकाउंटिंग पर्सन। मतलब है कि अकाउंटेंट्स जो गवर्नमेंट एजेंसी में लोकल, स्टेट या सेंट्रल लेवल पर काम करता है, प्राइवेट और पब्लिक अकाउंटिंग जैसे टास्क करते हैं। एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक अकाउंटेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बजट एलोकेशंस मैनेज करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म आर इक्वल। मतलब क्या है कि यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। इसका मतलब है कि बिजनेस के टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग, मीनिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे इक्वेशन मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। यहाँ पे कहने का मतलब कि यहाँ पे है कि टू एस्पेक्ट पे चलती है, डेबिट और क्रेडिट्स। ये इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स टोटल क्लेम्स दोज ऑफ आउटसाइडर्स एंड ऑफ द प्रोप्राइटर proprietors will always equal the total assets of the firm. The claims, also known as equities, are of two types. First one is owner's equity or capital, and second one is liabilities or amount due to outsider, that is outsiders equity. अब जैसे इसमें है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या होता है, इसमें इसके मीनिंग क्या है कंपोनेंट्स के। ये एसेट्स हो गया। फिर एसेट्स क्या होता है, बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इक्विपमेंट हो गया। लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, बिजनेस को जो एक्सटर्नल पार्टीज़ को देना होता है, जैसे लोन्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गए। कैपिटल क्या होते हैं यहाँ पे कि ऑनर का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, जो भी वो इन्वेस्ट करेगा, अपने पैसे लगाएगा, वो एज अ कैपिटल के तौर पे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे समझते हैं कि मैंने, मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, 1 लाख का। आपने पैसे से कैपिटल, पैसे मतलब यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, और 50,000 का लोन लेते हैं। आपने लोन ले लिया, लाइबिलिटी होगी। आप इक्विपमेंट खरीदते हैं, मतलब जो यहाँ पे एसेट्स में बात करी थी हमने, ठीक है, ये एसेट्स की बात हो रही है। आप इक्विपमेंट खरीदते हैं कितने रुपए का, 1 लाख का, और 50,000 का कैश, यहाँ पे कैश की बात की थी, कैश में रखते हैं आप। ठीक है, अब इसका टोटल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये एसेट्स हो जाएंगे 1,50,000, इक्विपमेंट और प्लस कैश करेंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या होगा कि 50,000 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका लाइबिलिटीज़ कितनी होगी, 50,000 की। कैपिटल क्या होगी हमारी, ये 1 लाख की, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था। अब हम इसके फॉर्मूला में पुट करेंगे, जैसे एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस क्या है इसमें, कैपिटल है। इस फॉर्मूले में जो आपकी एसेट्स थी, इनको टोटल करेंगे तो हमारा दोनों, तो एसेट्स हमारी कितनी थी, 1,50,000। अब लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को प्लस करेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा, 1,50,000 है, ये इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन दिखाएगा, क्या दिखाता है ये हमारी इक्वेशन, कि बिजनेस के ऐसे लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों से फाइनेंस होते हैं। ये इक्वेशन दिखाती है कि बिजनेस के एसेट्स को लाइबिलिटीज़ और कैपिटल से फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।